सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा चल रहा था, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। सब कुछ गुरु में ही है और सब कुछ गुरु में ही समाया है। भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके जीवन में सदगुरु आ जाए। भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में सदगुरु का आगमन हो जाता है, वरना तो भटकते रह जाते इधर उधर इधर उधर। सदगुरु जीवन में आने से हमारा जीवन हर रोज हमारे त्योहार की तरह हो जाता है। हर एक नया नया हमें उत्साह जीवन में आता जाएगा, आनंद आता जाएगा। मानो पूरा जीवन ही बदल जाता है, लेकिन ये भाग्य से होता है। जन्म जन्म के हमारे जो कर्म रहते हैं, उस कर्म के कारण हमारा साथ ऐसे कोई हमारे दिव्य आत्मा से यानी हमारे सदगुरु से हो जाता है और हमारा बेड़ा पार हो जाता है। हमारे आसपास रहते हैं, हम उनको शरीर के रूप में देखते हैं, अरे क्या है तो आए करेंगे कुछ न कुछ। लेकिन जिन्होंने पकड़ लिया और इस शरीर को समझ लिया कि ये शरीर नहीं है, कुछ और है, उनका बेड़ा पार हो गया। जिनका शरीर के ऊपर ही ध्यान रहा है, हाँ भाई ठीक है। जिनका शरीर के ऊपर ध्यान चला गया, वो कभी भी उनकी वो परम चेतना से यानी कि उन परम तत्व से जुड़ नहीं पाते हैं। भले आसपास ही गोल 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 घूमते रहेंगे, मीठी मीठी सारी बातें करते रहे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी भी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। और कुछ कुछ लोग जो पहचान लेते हैं, वो पूरे के पूरे समर्पित हो जाते हैं, उनके साथ एकदम कनेक्ट रहते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने, इनके इर्द गिर्द रहना और चुपचाप से उनका साथ रखना और उनका कार्य करते रहना। गुरु कार्य करना यानी कि परमात्मा का कार्य करना ही है। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, गुरु कार्य तो कर रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अरे इतना सारा बोलने के बाद हमें तो सारे नहीं, एक आत्मा जाग जाएगी तो कितना बड़ा कार्य हो जाएगा, जीवन सफल। आपको भी तो वही करने को हम कर रहे हैं। बात करिए, लोगों को समझाए, जोड़िए, किसी के जीवन में रोशनी आ जाए, किसी के जीवन में आनंद आ जाए, इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है। तो सदगुरु का आना बहुत ही भाग्य का और बहुत ही नसीब का मिलना होता है भाई। सदगुरु से ऐसे नहीं मिलते। बहुत सारे लोग हैं, पूछना आपके कोई गुरु है, क्या होता है, किस लिए करना है। आपसे उल्टा सवाल करेंगे जिस इंसान को यही नहीं मालूम है कि क्या होता है, कैसे होता है, तो क्या बात किया जाए, आगे तो बोलने की कोई बात ही नहीं रहती। सतना वाहेगुरु अभी जो चल रहा था, लिख के आ रहा था, सतनाम वाहेगुरु एक ही वो नाम है। क्या है? सत्य का। सत्य यानी क्या? प्रमाण। और कौन है वो है गुरु। सतनाम वाहेगुरु। कबीर जी ने इसके ऊपर बहुत ही एक से एक बढ़िया, एक से एक बढ़िया ज्ञान दी, एक से एक बढ़िया दोहे उन्होंने लिख के सब कुछ बढ़िया से बढ़िया हमें समझा के गए। सबसे बढ़िया से बढ़िया वो हमें समझा के गए। उन्होंने कहा, जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोई। क्या? जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। मरने से पहले जो मरना सीख जाता है, उसका नाम अजर अमर हो जाता। कितना बढ़िया बात कही। समझने में थोड़ा परेशानी होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इतने उनकी वाणी इतनी
गहरी और गहन होती है, समझना में थोड़ी मुश्किल लगती है। जीवन में मरना भला, जो मर जाने को, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो हो। जीवन में मर जाना सबसे बढ़िया बात है। जीवन में मर जाना सबसे बढ़िया बात है, लेकिन कब मरना और कैसे मरना है ये हमें जानना है। ऐसे नहीं कि मर जाए, यानी कि सुसाइड। मरने को मरना नहीं कहते। अपने आप को मार डालना, जीते जी मार डालना। अपने आप को जीते जी मार डालना, जीते जी मार डालना यानी क्या? खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल हो। सारी इंद्रियां, सारे अहंकार, मन, वाचा, सारी चीजों के ऊपर खुद का ही काबू होना, और हर चीज से मुंह मोड़ लेना, जीते जी मर जाना जिसको कहते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारी सवेरा नहीं होगा। अरे का इस किस बात का भाई, किस बात का सवेरा? चाय आएगी तभी सवेरा होगा क्या? या चाय नहीं बनेगी सवेरा नहीं होगा? छाछ होगी तभी खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे क्या? बटर मिल्क चाहिए ही चाहिए। अरे किस बात का बटर मिल्क? अरे है तो भी भला, नहीं है तो भी भला, इस शरीर को चाहिए क्या? बस मिल गया, बात हो गई खत्म। और जो भी दिया परमात्मा बढ़िया से दिया। यानी कि जीते जी सब कुछ मार डालो। यानी ये नहीं कि कुछ नहीं भुगतना, लेकिन सब में भोगते हुए भी अभोक्ता। आत्मा कुछ भी नहीं भोग रहा है भाई। सब कुछ करते हुए भी वो किसी में नहीं है। खतरनाक वाला खेल है ये बातों को समझना भी खतरनाक है। सब कुछ करते ही बोलेगा नहीं, मेरे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आपने सब कुछ में होते हुए भी मैं किसी में नहीं, मेरे को कोई लेना। तू क्या, तूने किया, मेरे को क्या? लेकिन ये सब में भी जीते जी मर जाना, सारी चीजों को मार डालने से ये क्या है? हर तरफ से अपना मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेना यानी क्या? ऐसे करके नहीं, अपने फर्जों से हाँ भाग जाएंगे ऐसा नहीं कहना। कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि मुंह मोड़ लेना यानी इसके बिना नहीं चलेगा, ये नहीं। जैसे नरसिंह मेहता जी ने कहा था उनकी पत्नी, बेटा ये मरे तो, आपको सुन के भी अजीब लगेगा अरे कैसा इंसान है। उन्होंने बोला, भला हुआ बागी जंजार, सुखे थी बस सुश्री को। यानी कि अच्छा हुआ ये भी झंझट गई, तब मैं सुख से परमात्मा का नाम ले सकूं। हम क्या कहेंगे यार, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? सब में रहते हुए भी किसी में नहीं। कितना उत्तम जीवन उन्होंने जिया है, सब कुछ थे लेकिन किसी में भी नहीं। सब कार्य किया लेकिन मैंने नहीं। आएगा कन्हैया करना होगा तो मेरे को क्या? नरसिंह मेहता ने यही तो कहा ना। और मीराबाई ने भी तो वही कहा ना, आप मेरे पतिदेव नहीं हो, मेरी शादी तो हो चुकी है कन्हैया के साथ, और मैं तो अमर सुहागिन हूँ। क्या बोला? मैं तो अमर सुहागिन हूँ, मुझे मेरा जो शौहर है कभी मरने वाला नहीं। जिनको मैंने हार पहना दिया है वो तो कभी नहीं मरता, सही में कभी भी नहीं मरते हैं। मैं ऐसे पीयू से मिल चुकी, जीते जी मर जा। हमने भी तो वही किया है ना। हम भी तो इतने दिन से क्या कर रहे हैं, वही तो किया है ना, जीते जी मर जाना। अरे सारा काम जाए इधर उधर, हमसे क्या लेना देना। 9 बज गया यानी हम तो चले जाएंगे हमारे कैमरे के सामने, मोबाइल का डिब्बा लेके बैठ जाएंगे। यही तो किया है ना।
कि और कुछ कर रहे हैं। सब कुछ भूल जाना, सब कुछ छोड़ देना। अरे ये तो फ्री है, फोकट के है, तो आके बैठ जाते। ऐसा है क्या? इसमें से कौन ऐसा है जो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा है, नहीं कमा रहा है, ना कुछ नहीं है, नहीं बेकार पड़ा हुआ है और इधर आके बैठता है? अरे सारे के सारे जो बोल रहे हैं उनसे भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं। लेकिन किया क्या है हमने? सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, परमात्मा की कृपा हो गई, सदगुरु की कृपा हो गई, हमने भी अपने आप को जीते जी कैसे मर जाना है वो सीख लिया। हाँ? जीते जी कैसे मर जाना है वो हमने सीख लिया है। इसलिए तो कबीर जी का नाम अजर अमर हो गया। अजर अमर हो जाना यानी युगों युगों तक उनको याद करते रहे। उनकी जो बोली, उनकी भाषा सबको याद करेगी, युगों युगों तक करते रहे। बाकी किसी को याद करते कितने लोग आए गए? लाखों सालों, करोड़ों जन्म लोगों के हो गए। किसको याद करते? कोई नहीं किसी को याद करने की। लेकिन इन दिव्यात्माओं को हमेशा हर कोई याद करता है। प्रहलाद को कौन याद नहीं करेगा? जब जब नाम आएगा, भक्तों में नाम आएगा, सबसे पहला नाम भक्त प्रहलाद का आएगा। जब जब भी कोई नाम आएगा तो सबसे पहले भक्त प्रहलाद का नाम आएगा। भक्ति करो तो प्रहलाद जैसी करो भाई। राक्षस पिता उसके पूरे राज्य में भी एक ही अकलौता छोटा बच्चा, किसी से नहीं डरना। अरे तुम अपना जानो, मैं अपना जानो। पिताजी थे तो भी कोई बात नहीं माने उनकी, नहीं मेरे तो भगवान विष्णु, विष्णु बस, और कोई नहीं। आपको जो भी करना है कर लीजिए, आपको जो भी करना है कर लीजिए, मेरे तो भगवान विष्णु ही विष्णु बस, और मुझे कोई नहीं लेना देना, किसी से भी लेना देना। तो ये गजब की उनकी बात है। और इसलिए इतिहास में नाम हो गया। कितने कोशिश कर लिया हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए, अपने ही बेटे को मारने, एक बार भी नहीं बने। ऊपर से आखिर में तो भगवान ने खुद जन्म ले लिया। न रात को हो न दिन को, तो संध्या में आए। हाँ? न कोई तिथि न वार है, तो उसके लिए एक और दिन बना दिया जिसको पवित्र दिन, यानी कि ज्यादा वाला दिन बनाया। न पुरुष हो ना स्त्री हो ना कोई हो, तो ऐसा अर्थ उन्हें शेर जैसा धारण किया। उसे सब अधिक कुछ, मास बोलते हैं गुरुदेव। सब कुछ अलग ही, सब कुछ अलग ही अलग उन्होंने किया। कैसे कर आना पड़ा ना परमात्मा को, एक छोटे से बालक भक्त प्रहलाद के लिए खुद ब खुद आना पड़ा। और हमेशा कहते रहते, और हमारे सदगुरुओं ने भी यही कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही बताया कि परमात्मा हमेशा भक्त के साथ ही रहना चाहते हैं। उनके कोई और जगह पे ठिकाना ही नहीं है। भक्त के हृदय में ही उनका वास है, कहीं और कुछ भी ठिकाना नहीं, कहीं पे भी वो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे भक्त के। आप अगर परमात्मा के जो बंदे होंगे उनकी सेवा करेंगे तो आपको समझ लेना है ये आपने परमात्मा की सेवा करी। किसी अच्छे से इंसान है जो परमात्मा का नाम लेते रहे, वो भक्त है, उनकी सेवा कर देना यानी परमात्मा की सेवा कर देना। तो सदगुरु तो हमेशा जुड़े रहते हैं, उनका ही स्वरूप है। अगर हम उनकी सेवा कर लेते हैं तो, उनकी सेवा कर लेते हैं तो समझो पूरा। हम कभी भी परमात्मा को अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकते, अपने गुरु को तो खिला सकते हैं, अरे आप खाइए। हम कभी परमात्मा को तो कुछ देने के लिए जा नहीं सकते, अपने गुरु को तो दे देते हैं, यानी साक्षात महात्मा को दे दिया है। हमें फिर ये नहीं सोचना है कि यार ये शरीर है, इसको मैं खाऊं, क्या इसमें है। हम हमेशा छोटे से मिथ्या भान, जो मिथ्याभिमान रहता है,
वो अभिमान में ही हमारा जीवन निकाल देते हैं। यार ये क्या है ये। और कभी भी हम परमात्मा से न समझ पाते हैं न मिल पाते हैं। मैं मरा न मन मरा, मर मर गया शरीर। हमारा मैं, वो अभिमान है हमारा। वो मैं कभी भी मरा नहीं। अभी भी हम कभी भी बात करते क्या, मैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बंगला बना दिया, मैंने गाड़ी ला दी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा 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 मेरा। मेरे में से कभी हम की तरफ गए ही नहीं। अरे सब कुछ परमात्मा का दिया भाई, बढ़िया है, अच्छा है। और जितना दिया है बहुत ही खूबसूरत दिया है, बहुत ही बढ़िया दिया है। मैं मरा न मन मरा। जब तक मैं नहीं मरता है तब तक कभी भी हमारा मन नहीं मरता है। और मन नहीं मरता है तो शरीर जो खत्म हो जाता है, लेकिन वो मैं वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। और 84 लाख योनियों का हमारी यात्रा ऐसे ही ऐसे चलती रहती है, घूमती रहती है। अद्भुत बातें हैं, अद्भुत इनका कहना है। लेकिन हमने कभी समझा ही नहीं, कभी हमने जाना ही नहीं, कभी हम अपने भीतर गया नहीं। भीतर जाने से सब कुछ मिल जाएगा। भीतर जाने से सब कुछ हमें मिल जाएगा। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोया अपना, जो मुझसे बुरा न कोई। जब अपने आप में खोजना शुरू किया तब हमें मालूम पड़ा कि यार मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। सारी की सारी कमियां मेरे भीतर है, किसी और के भीतर है ही नहीं। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ऐसे उंगली करते हैं तो कहते हैं ना, एक ही उंगली उसकी तरफ है, बाकी की तीनों के तीनों अपनी तरफ रहती है। यानी हमसे बुरा कोई नहीं है, पहले हमें ये जान लेना है। दूसरों को सुधारने से पहले, दूसरों को अच्छा बनाने से पहले, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें करने से पहले खुद तो हो जा, खुद तो सुधर जा, खुद तो बन जा। जब खुद को सुधार लेते हैं, खुद को ठीक कर लेते हैं, तो सारे लोग ठीक हो जाएंगे। बड़े बड़े वचन हम बोलने लगते रहे भाई खुद ठीक हो जाना, सारे लोग समझिए, सारे के सारे अपने आप ही समझने लगे तो ये दुनिया स्वर्ग से भी कई गुना ठीक हो जाएगी कि नहीं। सारे लोग अपना अपना काम बढ़िया से समझने लगे, ठीक रहने लगे, ये पूरी दुनिया स्वर्ग से भी कई गुना बढ़िया हो जाएगी। लेकिन हमें आदत क्या है, दूसरों को देखने की, दूसरों की बातें कर। कबीर जी ने इसीलिए बोला, इतना समझ लो मेरे दोस्तों कि मुझसे बुरा न कोई। जो उस ज्ञान में बैठ गए, उस ज्ञान को समझ लिया, आज भी वही के वही बढ़िया से बढ़िया है। उस समय समय से ऐसे कि ऐसे ही चले आ रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको मालूम है मेरे भीतर कौन सी कमी है। मुझे इस इंसान ने ये बोला, यानी हम उसको डंडा लेके मारने के लिए नहीं जाएंगे, तुरंत ढूंढना शुरू करेंगे कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई जिसके कारण मैं ये इसको बोल दिया या ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। खुद की हम कभी भी बात नहीं करते, खुद के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। और अभिमान ही अभिमान में हम अपना जीवन को खत्म कर, अभिमान ही अभिमान में हम अपने जीवन को खत्म कर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे जो गड़ा, ऋतु आए पल। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होय। हमने भी तो क्या किया, यही तो किया है। हमने भी तो यही किया है ना। देखिए,
कबीर जी ने जो बात बताई है वही का वही हम करते जा रहे हैं, इसलिए आज हमने ये बात छेड़ दी। धीरे रे धीरे मना, हम धीरे 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 करके ध्यान की तरफ आगे बढ़ते गए, परमात्मा के मार्ग के ऊपर आगे की ओर बढ़ते गए। जल्दबाजी की जरा सी, आदत नहीं की हम, जरा सी भी हमें आदत नहीं थी, शरीर को आदत नहीं थी कि ऐसे बैठना है, इस टाइम तक हम बैठ पाएंगे। अरे 10 मिनट बैठना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात थी। अभी वो स्थिति है कि हम 4 घंटे बोलते रहे, आप 10 से मस नहीं होते थे कि कैसे बैठ गए एक तरह से। जो समझ गए, बैठ गए एकदम जरा सा भी। अरे बैठना तो छोड़िए, पलके भी झुकाना मुश्किल वाली बात है, ऐसे पलके भी ऐसे नहीं करते। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे 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 करने से सब कुछ हो जाएगा, जरा सा भी मत घबराओ। हमने धीरे 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 करके यात्रा शुरू की, सांसों को देखना शुरू किया, परमात्मा को समझना शुरू किया, छोटी छोटी बातें करते गए, छोटे छोटे ही में हम आनंद लेते गए। कब हमारा मन भी मर गया, कब हमारा विचार मर गए, कब हमारा शरीर मर गया, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। हमने बोला था सब कुछ हो जाए, जरा भाई चिंता ना करो। आए थे हम क्या, रेकी सीखने। रेकी तो हम सीख ही लिए हैं, और बढ़िया सा सीख लिए हैं, और सबसे बढ़िया कार्य भी कर रहे हैं रेकी में तो। लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम पूरे बदल जाएं। सोचा था कभी कि ऐसा हो जाएगा? यहाँ तो मैं भी मर गया और मेरा शरीर भी मर गया। क्या हुआ? मैं भी मर गया और मेरा शरीर भी मर गया। हमने सबको मार डाला, हमने सबको मार डाला। धीरे 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 करके कैसे माली पेड़ों को सींचता जाता है, धीरे 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 करके पेड़ बड़ा होता है। माली धीरे 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 करके पेड़ों को कैसे बढ़िया से संभालता जाता है, उसके पत्ते ज्यादा ये कुछ लगता है, काटता फूटता है, वर्षों तक उसकी बढ़िया से ध्यान रखता है, और फिर जब ऋतु आती है तब फल हो। हम आज ही बैठ गया और बोलते हैं अरे मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा मेरे भाई? हम अभी आजकल के, हमारे बैठना शुरू हुआ, आजकल के हम जुड़े, आजकल के हम ध्यान में आना शुरू किया, आजकल के हम सब कार्य करना शुरू करें, आजकल में ही कैसे हो जाएगा मेरे दोस्त? धीरे 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 करके सब कुछ होता जाएगा, लेकिन लगे रहना है। कृष्ण भगवान ने जैसे कहा है ना, मेहनत कर, फल देने के लिए तैयार है। मेहनत कर, फल देने के लिए तैयार है। ऋतु आए फल हो, यानी कि जब हम ध्यान तपस्या करते जाएंगे और हमारी ऊर्जा स्टेबल हो जाएगी बढ़िया से, हाँ, इसके लिए कोई इतनी सारी कोशिश करनी ही नहीं है। ये उठाओ वो उठाओ, कुंडली उठाए वो उठाए, अरे क्या यार ये झंझट पाल के रखी है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो कुंडली को उठा सके, किसी की कुंडली को उठा सके। कुंडली की उठाना यानी परमात्मा को उठाना, जब परमात्मा को उठा दोगे उसके लिए समर्पित तो हो जाना है। वो उठाने के लिए समर्पित तो हो जाना है। हम आपको मास्टर में सिखाते हैं, अनुभव किया है लोगों ने। अरे कैसे उठती है मेरे भाई, हाथ खड़ा नहीं होता है ऊपर। आप आपका हाथ ऐसे ऊपर करके दिखाओ तो हम मानेंगे कि नहीं भाई आपका हाथ खड़ा हो गया, ऊपर जरा सा हिल पाए। फिर मास्टर में आते हैं तो आप अनुभूति करोगे। ऋतु आए तब करो। ऋतु आना यानी हमारे ध्यान तपस्या का चरम सीमा तक पहुंच जाना, यानी लगातार हम समर्पित होते जाते हैं, परमात्मा को ध्यान रहता है, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा एकदम बढ़िया है। और तुरंत ही वो ऐसे बाहें तो ऐसी फैली हुई तो दौड़ के आता है और हमें लिपट जाता है, और उस दिन अनुभूति हो जाती है, पीड़ा पीड़ा सूक्ष्म का मिलन हो जाता है, एक पल का उसका जो घूमना है वो घूम जाता है, और वहीं पे एक ही सेकंड में हमारा जो 84 लाख योनिया है उस योनियों में घुमा, घूमना फिरना सब कुछ बंद हो जाता है। हम एक हो जाते हैं, कौन? हम और परमात्मा।
न फिर परमात्मा रहेगा न हम रहेंगे। बस मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। फिर बोल सकते हैं आप, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तब तो बोलना मुश्किल वाली बात है। तब तक बोलना मुश्किल वाली बात है। मैं से हम तक की यात्रा बहुत ही बढ़िया यात्रा है, और धीरे 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 करके जाएंगे। जैसे माली ने जिस तरीके से पेड़ को सिंचा, हम भी तो वही तपस्या करते आ रहे थे और करते आ रहे हैं, अभी भी करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? मरते दम तक रहेंगे। जब जब समय मिला, अपने आप में मिल जाना है। अरे समय तो 24 घंटे है, ध्यान की स्थिति में ही हमें जीवन को जीना है। कभी किसी ऋषि मुनि को देखा है ये ध्यान करने के लिए बैठे? तो फिर वो चलता रहता है उनका। तो कभी भी गुरु को शरीर के रूप में मत देखो। हो सके उतनी गुरु की सेवा कर लो। गुरु को कोई दिक्कत नहीं आए, गुरु को कोई तकलीफ नहीं, हम उनको कितना प्रेम दे सकते हैं, हम उनको कितना प्यार कर सकते हैं, हम उनको कैसे संभाल सकते हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए। तब हम गुरु के पास पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर से पहुंच गए, बात हो गई खत्म। बहुत ही गहरे राज वाली बातें हैं। इस राज वाली बातों को समझने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा, तब जाके होता है। वरना तो हमें ऐसा लगता है क्या ये जो बड़ी बातें करते हैं यार, ये सब कुछ होता है, ये वो। अरे हम पैसे दे देंगे, बात हो गई खत्म, हम वो कर देंगे, हो गई खत्म। ऐसा नहीं होता है। समर्पित हो जाओ, फिर आप जो भी करो वो करो, देखो कैसे कमाल होता है। वो खुद ब खुद अपने हाथों से आपको जो भी आप दे रहे हैं वो स्वीकारता है, परमात्मा खुद स्वीकारता है। खुद स्वीकारता है परमात्मा, गुरु के माध्यम से आप बिना वाह के हाथों से सदा ही भगवान ने खाना खाया। कैसे? लेकिन अपने गुरु के माध्यम से। गुरु को अच्छा बना के खिलाया, यानी सीधे परमात्मा को खिलाया। राम रतन धन पायो है। रामदास उनके गुरु थे, ये इनको रतन कहा है। रामदास जो इनके गुरु थे, उनको उन्होंने रतन कहा है। रतन यानी मणि, बहुत ही जड़ अनमोल जो रत्न रहता है, उनका कहा गया है कि अनमोल रतन मुझे मिल गया। कौन? तो मेरे गुरु। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मोरे सदगुरु। जिसका मोल ही नहीं है, वो मेरे कन्हैया ने मुझे मिला दी। क्योंकि कन्हैया ने खुद हाथ पकड़ के ले गए थे उनके पास। तुझे अगर मुझसे मिल जाना है तो उनसे मिल, क्योंकि मुझे मिलने के लिए इनका सहारा चाहिए। क्योंकि अभी मेरा अस्तित्व, अभी मैं फिजिकल बॉडी में इस दुनिया में नहीं हूँ। और तुझे मुझसे मिलना है तो इस बॉडी में, जो फिजिकल रूप की जो बॉडी है, उस बॉडी में वो दिव्य आत्मा चाहिए। और इसके लिए इस ब्रह्मांड के पुत्र सदगुरु हैं, अभी भी है और हर वक्त आपके आसपास रहेंगे। आपको पकड़ना आना चाहिए, हमें पकड़ लेना है। वो कभी भी बोलेंगे नहीं कि हम ये है, हम वो है, वो कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमें पकड़ना है, हमें आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें आना चाहिए। और इसी को बोलते हैं आपकी दिव्य दृष्टि। हर किसी को नहीं मिलती है, किसी किसी को ही मिल जाती है, और वो भी अपना अपना काम करते रहते हैं। कहीं पे भी कोई नाम निशान कुछ भी नहीं, बस करने, करके छूट जाने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु। हाँ, कृपा कर खायो। इस कन्हैया ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतनी बड़ी कृपा कर दी कि मुझे मेरे सदगुरु से मिला दिया। और वस्तु अमूल्य जिसका मोल ही नहीं है, ऐसी दुर्लभ दिव्य आत्मा से मुझे मिला दिया। कन्हैया को तो मैं पकड़ पाऊंगी, मिल पाऊंगी, अनुभव कर पाऊंगी, इतना ही है। लेकिन ये तो मैं खुद ब खुद जो करना है वो कर सकती हूँ। हाथों से खाना खिला सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, मुझे जो परेशानी है बता सकती हूँ।
बाद में कभी भी कृष्ण के गाने नहीं गाए, अपने गुरु के ही गुणगान गाए मेरा भाई। आयो जी मैंने राम रतन गाए। गुजराती में अखा भगत ने कहा कुछ और समझा कुछ। गुजराती में पूरा है, जिसको मैं बोलता हूँ उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताता हूँ यही बात हो। कहू काय ने समझू कशु, आंखनु काजल काले कशु। यानी कहा कुछ और समझा कुछ। आंखों का काजल जो होता है ना, वो गाल पे लगा, ऐसा बोलने का। यानी बात ही किसी और तरीके से बताई है हमारे बहुत ही गुरुजनों ने, बहुत ही बढ़िया बढ़िया उम्दा बात बताई, और उसको हम समझ ही नहीं पाए। और जैसे वो वाली बात हो गई कि जैसे काजल आंख में लगाने का होता है, वो काजल हमने गालों पे लगा दिया। धर्म यानी क्या? धर्म यानी हमारे नियम, बढ़िया से रहना, सुख शांति से रहना, ये। लेकिन हमने उल्टा पकड़ लिया, ये धर्म वाले, वो धर्म वाले, ये वो। यानी आंख का काजल जो है वो हमने गालों पे किया। कितना भद्दा लगता है ना, ये लगा है वो इधर काला काला लगा है, कैसे लगेंगे? हाँ, वो वाली बातें, अद्भुत बातें कही हैं। और इनको संत कहा जाता है, इनको दिव्यात्मा कहा जाता है, इनको परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हमें बता बता के गए, लेकिन कभी हमने कोशिश ही नहीं की क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हर जगह पे ऐसी पड़ी हुई है, हर लैंग्वेज में ऐसे ऐसे दिव्यात्मा, ऐसी दिव्यात्मा ये बातें करके गई है, लेकिन हमने समझा ही नहीं। वरना क्या, परमात्मा एक ही नहीं करता है, ये गुजरात में ही सारे लोगों को भेज देता, दूसरी जगह पे नहीं भेजता। लेकिन परमात्मा ने हर जगह पे अपना रूप दिया। हर हर धर्म के बीच में लिया, हमने धर्म में बांट लिया अपने आप को, तो हर धर्म में भी उसने रोक लिया। जितना गजब का कार्य करते हैं। तो जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना यार, अजर अमर हो जाना। जीते जी मर जाना यानी अजर अमर हो जाना, वरना तो ये भटकाओ वैसे का वैसा ही हमारा चलता रहेगा। ये हमारा भटकाव ऐसे ही ऐसे हमारा चलता रहेगा, कभी भी ये भटकाव हमारा खत्म ही नहीं होगा। अद्भुत 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 बातें कही, अद्भुत बातें बता के गए। हमें लेकिन समझना है, उन बातों की गहराई को हमें समझना है। जब तक हम उन बातों की गहराइयों को नहीं समझेंगे, तब तक ये मुश्किल वाली है। तो हमें अच्छी अच्छी बातों को अपने भीतर के ओर लाना है। हमारी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों को समझ में आ गया हो, आप लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। कबीर जी ने जैसे बताया था वैसा ही हमने किया है। मैं मरा न मन मारा, तो हमने तो क्या किया है, मैं भी मार डाला और मन भी हमने मार डाला। शरीर तो जाने वाला है, ये तो हमने अनुभव कर, जिसका है उसको देख के हमें जाना है कभी। इस पंच महाभूत का था और इसी को देख के चले जाना है। पंच महाभूत का ये शरीर बना हुआ है, और पंच महाभूत में ये विलीन हो जाना है। और परम तत्व जहां से हम आए थे, उसी में हमें मिल जाना है। जो जिसका था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तुमने, जो जिसका है उसी को समर्पित हो जाना है। अब जब हमारा घर पूछा जाए आप कहाँ पे रहते हो, तो क्या बताएंगे? हमारा घर
किसी और दुनिया का है भाई। इस दुनिया के है ही नहीं, एलियन है, हम ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे थोड़े रहना है। ये हमारा कायमी ठिकाना नहीं है, हमेशा का ये ठिकाना नहीं, ये तो आज आया कल जाए। आज आया, कल इसको जाना ही जाना है। आप उसको लोहे के कोई ट्रंक में भर के रख दोगे तो भी आके जाएगा ही जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता, जाना ही जाना है। हम सारे के सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं। कब किसकी बारी आएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सारों को जाना है। इस शरीर में कितना भी आप कर लो, कितना भी मोह रख लो, इसको जाना ही जाना है। पंच महाभूत का उसमें विलीन हो ही जाना है, और परम तत्व के पास हमें जाना ही जाना है। जो जिसका होता है उसको ही देना पड़ेगा ना, किसी और को थोड़े दे सकते हैं। कबीर जी की इन अद्भुत बातों को हमने आपके सामने इसलिए रखा कि देखिए कैसे हम बदल गए, कैसे हमारा पूरा जीवन बदल गया, कैसे हमने रेकी को सीख लिया, कैसे हमने जान लिया जो आए वो फल पाए, जो आए वो फल पाए। जो जो आके बैठ गए, जो 9 बजे के क्लास को कभी भी नहीं चुकना चाहते हैं, उन्होंने सारा पा लिया। जो नहीं आए वो नहीं पाए। रुत आ गई उनकी और फल हो गए, समय आ गया और आपको प्राप्ति भी हो गई इन चीजों की। रुत आए फल हो। कबीर जी की बातों को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब समझ जाएंगे आप पूरा ही बदलोगे, वो बात पक्की है। क्योंकि पूरे ही वो बदल देते हैं अपने आप को। अद्भुत उनका जीवन, अद्भुत उनकी बातें और अद्भुत उनका ज्ञान। गीता जैसे परमात्मा की ही बात है, परमात्मा की ही रचना है, परमात्मा की ही बोल है। गीता में वही है ना, गीता क्यों कौन है, गीता यानी परमात्मा, है कि नहीं। भगवत गीता यानी पूरा जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, वो परमात्मा का ज्ञान है। तो ये कबीर का ज्ञान कहाँ से आया, परमात्मा का ही है साक्षात। मीराबाई ने जो लिख दिया, परमात्मा का ही साक्षात। नरसिंह मेहता ने जो लिख दिया, परमात्मा ही के ही साक्षात। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। एक सिंपल सी आप एक कुछ लिख के तो बताओ, कुछ भी नहीं याद रहेगा। एक थोड़ा सा लिख के तो बताओ, कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, 2 4 5 10 दिन चले जाएंगे तो भी एक चीज को हम ठीक से बना नहीं पाएंगे, क्या से क्या करेंगे। और अभी भूल से कोई बन गई तो किसी का कॉपीराइट होगा, जो हमारे मन में गुनगुना रहे होंगे उसका होगा। कितनी अद्भुत बात है कि ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। जैसे हमने आगे एक बार आप लोगों को बताया था, गंगा सती और पानबाई की बात हमने आपको बताई थी। कितना अद्भुत, क्या कितना उनका दिव्य ज्ञान होगा, समझिए एक छोटे से भजन में कितनी गहरी गहरी बातें कह दी है। पूरा जो है इस ब्रह्मांड जो चल रहा है, वो पूरे एक ही भजन में, इतने छोटे से भजन में सारी बात कह दी थी। कोई अगर नहीं कुछ ने देखा है तो हमारा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना चाहते कि बिजली ने चमकारे मोती राम, यानी कि बिजली जैसे चमकती है और उसकी जो लाइट होती है, उसी लाइट के जो समय रहता है उसी में ही हमें उस जो मोती है उसमें हमें धागा पिरो देना है। यानी कि सही में वो मोती है उसमें धागा डालना है, ये बात नहीं है मेरे भाई। मोती यानी राम नाम का मोती, सांसों के भीतर चलना, परमात्मा का नाम होना, इनको बोला गया है। और एक ही चमकार ऐसा हो जाएगा जैसे बिजली चमकती है ना, यानी कि एक ही क्षण आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। साफ साफ बोला
जैसे हम आपको बता देना 21,600 सांसों को भी बता दिया, 21,600 चलता है। अगर 21,600 में आपने इसको नहीं परोया है, 21,600 को आपने सही से यूज नहीं किया है, उसका ठिकाने पे आपने धागा नहीं पिरोया है, तो प्राण जासे जी, यानी प्राण चले ही जाने वाला है। एक एक सांस, एक एक नाम के साथ नहीं लिया, हमारे प्राण जा रहे हैं, समझो। प्राण जा रहे हैं, 21,600 और प्राण जासी जी व्यर्थ बिगाड़ रहे हैं, प्राण के चले जाने जैसा ही, मानो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों लोग अपने सदगुरुओं के, अपने गुरु के आसपास रहना चाहते, क्यों उनका नाम लेना चाहते, क्यों हमेशा भजन सुनते, क्यों अपने सत्संग सुनते, क्या पागल है? अरे नहीं, किसी न किसी तरीके से वो जुड़े रहना। क्यों अपने पॉकेट में फोटो रखते हैं? अरे पॉकेट जैसे ही हमने खोला, याद आ गया। हाँ? क्यों अपने गले में लॉकेट रखते हैं? अरे जैसे ही उन्होंने देखा, याद आ गया। घर में क्यों फोटो रखते हैं? जैसे ही अपने गुरु को देखा, याद आ गया। अरे अपने माता पिता के ये सारे फोटो नहीं होंगे, लेकिन उनके हो। और जब जब आप उनका नाम लेते रहते, उनको याद करते रहते, उनका स्मरण किया करते, 24 घंटे आपके नाम लेते हैं, तो आपकी आंखों के सामने वो रहते ही रहते हैं। और जिस तरीके से आप उन्हें याद करते हो, वो भी आपका स्मरण करते हैं, उनको हमेशा आपको याद करते रहते हैं। इसी को सदगुरु बोलते हैं। वो नहीं, आइए भैया, क्या 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 चला लिया है पूरा, क्या से क्या सब झंझटें खड़ी कर दी। सदगुरु वो होते हैं जिनका शरीर भरी हम नहीं देखते हैं, उनका ज्ञान देखते हैं, और अपनी आंखें ऐसे ही अश्रु से भर जाती है, सीधे ही दंडवत प्रणाम करते हैं, सीधे ही अपने आप ही झुक जाना होता है। कुछ भी वो बोलते नहीं, इधर झुको, हमारे पास बैठो, कुछ भी उनका कहना ही नहीं होता है, लेकिन हम अपने आप ही समर्पित हो जाए, उनको सदगुरु कहते हैं। वो नहीं चेले चपाटे बनाए और उस चेले में दूसरे चेले को कहो, तू भी चेला बन जा, मैं चेला हूं तू भी चेला बन जा, चेले 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 करके, हाँ सारे चेले मिले और खाए केले, ऐसी बातें होती हैं। हाँ चेले चेले फिर वो करे, झगड़म झगड़ी करे, और क्या केले केले, बेचारे चेले झगड़े और गुरु रह जाए, ऐसी वाली बातें। ऐसे सदगुरु कभी भी नहीं। वो देखने से ही आनंद आ जाए, जिनको सुनने से ही आनंद आ जाए, जिनको मिलने के लिए अपना दिल तड़पे, तब समझना है कि हम इस सदगुरु से मिले हैं। ये निशानियां हैं। और आपके भीतर की भी वो परीक्षाएं हैं, क्या आपका मन में क्या ऐसा हो रहा है? क्या आपके मन में ये चीजें हो रही हैं कि नहीं, चलिए हमें ये मिले हुए हैं तो हम उनसे मिले? ये जब जब आपके भीतर ये सारी जो हम बात बता रहे हैं, वैसा आपके भीतर होना शुरू हो जाए, तो आपको समझ लेना है, आप जिनको अभी मानते हैं वो आपको सही में मिले हुए हैं। बाकी तो अभी भी आपका ढूंढना चालू रहना चाहिए। रुके मत जब तक आपको ये चीजें ना मिल जाए। उनको कभी भी कपड़े से मत देखना, कभी भी उनको शरीर से मत देखना, बस उनकी जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है, उनसे उनको देखना, उनसे उनको परख। उसके लिए भी तो हमारी भी तो दिव्य दृष्टि चाहिए ना भाई। इसके लिए भी तो दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे कहानी बताई थी, हम भी पूरा याद तो नहीं रखते, लेकिन थोड़ी मोड़ी जो याद है आपको बता देते हैं। कोई एक बेचारा गरीब था, लकड़ी बेच बेच के वो इधर उधर कुछ कर रहा था। तो एक दिन लकड़ी काटने के लिए गहरे जंगल में गया।
लकड़हारा गहरे जंगल में गया, जंगलों में जाके लकड़ी काटता। तो शायद कुछ खाना पीना या कुछ कम हो गया था, और जंगल में कोई राजा थे, वो भी रास्ता भूल गए थे, और कुछ परेशानी आई थी, तो उनकी जान उस लकड़हारे ने बचाई जंगल। राजा जी ने भी वचन दिया था, तुमको कभी कोई दिक्कत आए, ऐसा हो जाए, क्योंकि पहले के राजा भी तो बढ़िया महान रहते थे, जाओ ले जाओ। तो राजा ने बोल दिया था, वचन दे दिया था, जो बोलते थे पर लेकिन पालन करते थे। राजा ने भी बोला, जब भी आपको मुसीबत आए, कोई जरूरत हो तो आ जाना। विजिटिंग कार्ड नहीं था, इसलिए विजिटिंग कार्ड नहीं दिया था, लेकिन अपनी एक कुछ उस जमाने में कुछ चीजें रहती थी, यानी अंगूठी ऐसा कुछ रहा था, तो उसको दिया, तुम ये बताना राजा। समय बीतता गया। लकड़हारा बेचारा भला इंसान, उसने बोला चलिए, अपने को तो क्या लेना देना, राजा है तो। लेकिन समय चलता गया, और कुछ ना कुछ उसको परेशानी उसकी बीवी ने भी याद करवाया, देखो ना आपको, जैसे सुदामा को याद करवाया था ना, अरे जाओ ना, वो कन्हैया आपका दोस्त है ना, इधर के हम तो भूखे भूखे मर गए, आप कुछ करते हो नहीं। सुदामा तो बेचारे मैं मरा और मन भी मर गए ऐसे थे। सुदामा को कुछ भी पड़ी नहीं थी, तो उसको कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन घर वाले थे, उनको लगा था भाई, उनका मैं भी नहीं मरा था, शरीर भी नहीं मरा, कुछ भी नहीं मरा था, तो बोले जाओ कृष्ण जी के पास जाओ, कुछ बोलो, आपका दोस्त है तो, इतना बड़ा है, राजा महाराजा पूरी दुनिया का भी है, जाओ कुछ करो, देखते हैं हम कैसे आपका दोस्त। बेचारा सुदामा भी फिर चाह रहे थे, ऐसा ही हाल था, तो वो जब पत्नी ने बोला, तो वो भी बेचारा चलते हुए गया, एक दो दिन चलते चलते जहाँ पे राजा का महल था, उसमें गया। बाहर पहरेदार थे, पहरेदारों ने तो रोक लिया, अरे भाई यार कहाँ चले जा रहे हो, राजा से मिलना। अरे क्या, राजा से कोई बड़े बड़े नहीं मिल सकते, तुम ये नहीं कपड़े में ठिकाना नहीं कुछ, ये गधा लेके चले आए हो। लकड़हारा है तो बेचारा गधा ही रहेगा, थोड़े घोड़े को उसको मिलेगा। थोड़े लकड़े भी लादे हुए थे, और चला। बोला यार ये क्या बात, रोक दिया। पहरेदार थे, उन्होंने रोक दिया, अरे इधर तुम्हारे जैसे तो इधर भीतर की कोई जा भी नहीं सकता, कैसे आपको भेजे। अरे बोला राजा ने हमको ये बोला हुआ है, ये अरे कुछ भी नहीं। अंगूठी निकाल के दिया, जैसे ही पहरेदारों ने देखा, सारों ने उनको पहले पकड़ के एक तरफ बिठा दिया, और राजा के पास चले गए, ये चोर लगता है, राजा जी की अंगूठी चुराई है इसने, राजा के पास गए। लेकिन राजा बहुत ही शार्प थे, बहुत ही बढ़िया। बोले हाँ, उसकी बात थी, एक समय में हम जंगल में भटक गए थे, हम तो मरने वाले भी थे, इसने हमें रक्षा किया था, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, इसको बहुत प्रेम से बुलाओ। पहरेदारों ने भी बोला "हाँ भाई, भूल हो गई, राजा जी को जाके मत बोलना ऐसा हमने किया आपके साथ"। कर लेके गए। राजा बहुत ही बढ़िया सा उसको स्वागत किया, अरे बढ़िया, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत दिनों के बाद आपको याद आ गई, तुरंत ही आना था ना आपको, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है परमात्मा का, सब कुछ दिया हो, सब आपका ही है, बोलिए बोलिए। बेचारा लकड़हारे ने बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर हमें अभी कुछ बेटी की शादी है, ये है, सब कुछ है, थोड़ा जीवन व्यवहार में दिक्कत आ रही है ये। राजा ने सोचा यार ये तो बहुत ही बढ़िया अच्छा इंसान है, उसने मेरी जान बचाई, तो उसने एक पूरा एक एरिया दे दिया उसको, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया चंदन के पेड़ लगे हो, चंदन की पेड़, हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही कीमती पेड़ लगे हुए थे वो, पूरा उसको हिस्सा ही दे दिया पूरा, बहुत ही बड़ा, ये आज से आपका। लकड़हारा बोला मेरा, हाँ पूरा आपका। लकड़हारे ने मिल गया तो खुश हो गया, वो तो वहां पे रहता, सब कुछ कार्य करता, पेड़ को काटता, जलाता, किसी को जलाता, किसी का कोयला बनाता, किसी को ऐसे ही जाके बेचता, जलाता कोयला करता, जलाता कोयला करता, किसी को बेचता, ये करता, और धीरे 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 करके वो अपना निर्वाह करता जा रहा। अचानक से कुछ समय के बाद राजा का वहां से निकलना हो, उनको याद आ गया, चलिए ना, अब ये बेचारे को मैंने दिया था,
कैसे है उनका हाल चाल तो पूछते चलते हैं। तो वहां पे गए तो देखा तो कि चारों तरफ कोयला ही कोयला, काला 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 सब कुछ पड़ा हुआ था। राजा भी चौंक गए, यार ये क्या है, मैंने इतना बढ़िया इसको दिया था, ये इसने क्या कर दिया। राजा भी चौंक गए, यार ये क्या कर दिया आपने। बोले, आपने जो मुझे पेड़ दिया था, आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आपको मालूम था मुझे, मैं तो लकड़हारा हूँ, तो यानी पेड़ काट काट के मैं कोयला बनाता हूँ और उसको बेचता हूँ, तो आपने मुझे ये दे दिए थे पेड़, तो मैंने सारे पेड़ों को काटा, कोयला बनाया और बेचा। मेरा अब तक का जीवन निर्वाह तो बढ़िया से चला जा रहा था, लेकिन अब तो ये पेड़ खत्म होने को आया है, कुछ और थोड़ी जगह मुझे दे दो तो बड़ी कृपा हो। राजा देखने भी लगे और हंसने भी लगे। राजा देखने भी लगे और हंसने भी लगे कि यार आपने क्या कर दिया है। ये एक एक पेड़ की कीमत कितनी बढ़िया सी थी। कुछ पेड़ बचे थे पर कुछ काटे हुए पड़े हुए थे। राजा ने बोला, आप एक काम करो, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला तब, भले जला दिया, जला दिया। हंसते रहे उसके सामने देख के। राजा ने बोला, ये पेड़ का ये टुकड़ा पड़ा है, लेके जाओ और इसको बेच के आओ। ला लेके बेचने के लिए गया, इतना सा टुकड़ा था, बेचने के लिए गया। उस जमाने की बात है, बहुत सारे पैसे इतने से टुकड़े के आ गए। किसी ने 50, किसी ने 100, या किसी ने 200, ऐसा कुछ बोला तो बहुत ही, लेकिन बहुत ही बढ़िया अमाउंट बोल दिया। नकल मारा वहीं पे, सर पकड़ के पीटने लगा, रोने लगा, यार मैंने क्या गलती कर दी। कितना अनमोल चीज हमें दिया हुआ था राजा ने, और मैंने कोयला बना बना के बेचा। कितना अनमोल चीज मुझे राजा जी ने दिया था कि मेरे को कुछ जिंदगी भर कुछ नहीं करना था, एक इतना सा छोटा सा पीस बेचूंगा लकड़े का, और मुझे हाँ धनवान में बन जाना था। लेकिन ये तो मैंने क्या कर दिया, मेरे कोयला बना दिया। हम भी तो यही कर रहे हैं ना, हम भी तो यही है ना, लकड़हारे जैसे। अनमोल बात परमात्मा ने बता दी, सब कुछ कर दी, लेकिन हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी परेशान हैं। और किसी और से जब हम ये बात जानेंगे, उम्र चली गई होगी, पालती लगेगी नहीं, बैठ पाएंगे नहीं, तब हमें ये बात समझ में आएगी और अपना सर पीटेंगे, यार क्या से क्या हमें मिला हुआ था और हमने क्या कर, क्या से क्या हमें मिला हुआ था और हमने क्या कर दिया। देखो, ऐसी बात हमारे जीवन में नहीं आए तो हमें क्या करना है। अभी से ही चंदन है, उसको चंदन का पूरा पेड़ समझ के इसी चंदन को अपने सर के ऊपर ऐसे लगा लो और लग पड़ो। चंदन को कोयला मत होने, चंदन को कोयला मत होने दो, वरना ये ललाट है ना, काला काला हो जाएगा, यानी 84 लाख की यूनि आपके लिए तैयार ही खड़ी है, भटकते जाएंगे। ये योनियां खड़ी हुई है, इसलिए आपने कभी देखा है संत को, कभी जब मरते हैं रोते हैं, कोई कोई नहीं रोता है। संत जब मरते हैं कोई नहीं रोता है, क्योंकि रोना ही नहीं चाहिए। अच्छे इंसान मरते हैं, उनको मालूम है, वो तो खुद में समा गए भाई। सही में अगर हम ज्ञानी है, ध्यानी है, तो वो मरे तो हमें रोना नहीं चाहिए। रोना किसके लिए है, इन लोगों के लिए है जो अभी भी सब जान के भी नहीं जाना किया है, क्योंकि उसके लिए 84 लाख योनि में एक और भटकाव शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमें रोना है कि अब तक इसने परमात्मा का नाम नहीं लिया, न परमात्मा की बात ने की, कुछ भी नहीं, और ये बेचारा फिर भटक जाएगा। इसके लिए हमें रोना, शायद हमें अब मालूम पड़ रहा है कि हम क्यों रो रहे हैं। अगर अच्छा है तो रोना का कोई जरूरत ही नहीं। कभी संतों के पीछे कोई रोया है? अरे नहीं, बढ़िया ही बढ़िया, आनंद ही आनंद।
लेकिन रोना हमें उन लोगों के लिए पड़ता है बेचारा, फिर एक बार इसका भटकाव शुरू हो गया, इसके लिए रोना पड़ता है। तो आपको सदगुरु की बात भी बता दी, अगर ऐसे आपके भीतर जो भावनाएं आ रही तो समझना है ये हमारे सदगुरु है। वरना ऐसे फोकट फोकट के आपका टाइम भी मत बिगाड़े, और अपना जुबान भी मत बिगाड़े, अपना समय भी मत बिगाड़े, अपना कुछ सब कुछ मत बिगाड़े, और इस सदगुरु को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हाँ, अगर अभी भी आपके जीवन में नहीं आए हैं तो जरूर से ढूंढ ले। वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलने ही वाले हैं। आपको ढूंढना है, यानी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान में लगे रहो और ढूंढ लो अपने, पुकारो अपने हृदय से कि मेरे गुरु आप कहाँ हो। और वो जरूर से बोलेंगे, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, और आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। आपके सामने आके वो खड़े हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो अगर ये सारे जो हमने आपको बात बताई उसमें से जो जो आपके साथ हो रहा है, तो आपका सदगुरु का मिलना तय हो गया, आपको वो मिल गए हैं। पर नहीं मिले हैं, और ऐसा अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तो शुरू करें अपनी यात्रा। और जब भी आपको आपके गुरु मिल जाए तो उनको शरीर के रूप में मत देखिए। तन मन धन जो भी आपके मन में जो भी भाव आते हैं, उस भाव से उनकी सेवा करें। उनकी सेवा यानी परमात्मा की सेवा है। वो तो कभी नहीं आएंगे ना, परमात्मा कैसे आएंगे? उसने अपने रूप को भेजा हुआ है, आप लोगों को भी तो इसलिए चुना है ना। कोई अगर आपका अपमान कर दे, बहुत दिखा रेखी वाला, अरे आप किस खेत की मूली हो, आपको हंसना है खाली बस। उसने आपको नहीं बोला है, उसने उस परमात्मा को बोल दिया है। उसने आपको कुछ भी नहीं बोला है, उसने आपको बोल दिया है, यानी परमात्मा को बोल दिया है। मुझे बोला था एक दिन, बढ़िया सा हमें भी सुनाया था, बोल दिया था, और हमने माफी मांग ली थी भाई, चलिए ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे। बहुत देखे आपके जैसे भी की बात, हमने बोला ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात। अगर सेवा करने से भी हमें ये मेवा मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभिमान, इतना अभिमान रहता है लोगों के भीतर, उसको देख के खाली हमें हंसना है। उनके भीतर इतना अभिमान पड़ा हुआ था कि नदी के पास पहुंचने के बाद भी वो प्यासी चली गई, और अपना सर पीटने लगी हुई, देखना। परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया, कोई तो उसके ऐसा कार्य हुआ होगा जिसके कारण उसका फल पाने का वक्त आ गया था, लेकिन क्या हुआ, फिर से उसने वही गलती कर दी। मैं मरा न मन मरा, ना उसका मन मरा था ना मैं भी मरा था उसका। तो कोई भी चिंता नहीं करनी, हंसने का है। और कोई भी अगर आपको कुछ बोल देता है, या नहीं, उसने हमें नहीं बोला है कभी भी, आप ये मत दिल से लगाना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, मुझे किसने, अरे हमें कुछ भी नहीं है भाई, हम है ही नहीं अभी। अब हम है ही नहीं, हम परमात्मा का स्वरूप है भाई। आपको हमेशा ये समझना है, आपको अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसने परमात्मा को बोला, हमें क्या लेना देना। और जो परमात्मा को बोलता है उसको मिलने ही मिलने वाला है, जो बोलेगा वैसा मिलेगा। अगर आपके भीतर वो अच्छे से भाव रखा है और आपकी पूजा की है, आपके प्रति उसने अच्छे भाव रखे, तो परमात्मा हजार हाथ से उसको देता ही जाएगा। और आपके प्रति उसने कुछ ऐसी भाव रखे तो वो इस तरीके से उसको हजार गुना लौटा के देगा। हमें क्या लेना देना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों को, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, फिल्म का ये गाना है, टाइटल सॉन्ग। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरे। ठीक है। तो जैसे करोगे वैसा ही हमको भुगतना पड़ता है, हर किसी को भुगतना पड़ता है, इसमें से कोई भी बाकी नहीं। भगवान कृष्ण को भी भुगतना पड़ा, तो श्रवण को साथ जो किया था वो दशरथ को भुगतना पड़ा। भुगतना हर किसी को पड़ता है, इसमें से कोई भी बाकी नहीं रहता है। आंखों ने आम को देखा तो आंखों को भी भुगतना पड़ा, उसको आखिर में रोना पड़ा, पीछे डंडे पड़े ना। मालूम है पूरी कहानी। आंखों ने देखा, अरे क्या बढ़िया बढ़िया आम लगे हुए हैं, अरे मिल जाते तो मजा आ जाते। आंखों ने देखा तो ये तो बढ़िया सी बात है। कदम ने चलना शुरू कर दिया, पैर चलने लगे। पेड़ के पास तो है, पेड़ चढ़, अरे वो आगे हाथ ने ले लिया। हाथ ने लिया तो वो उसने देखा ये पेड़ कोई तोड़ रहा है, तो पीछे से आके जो रख उसकी रखवाली करता था उसने आके डंडे मारे, तीन चार पांच। ऐसे तोड़ रहे हैं किसी का, जिसने किया था आखिर में जाके उसको भुगतना पड़ा, रोना पड़ा। पैर ने किया था पैर पे पड़ी, पीठ ने किया था पीठ पे पड़ी, हाथ ने किया तो हाथ पे पड़ी, और रोना आंखों को भी। जो करेगा वो भरे। इस जन्म में राम में अवतार में हनुमान को भेजा, कृष्ण अवतार में उनको पुत्र से दूर रहना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई भी नहीं बच पाएगा। कैसे बच पाएगा जब परमात्मा का नियम ही है, आदान प्रदान तो करना जरूरी है भाई। अब वो किसी भी तरीके का आदान प्रदान हो, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे नहीं चल रहा है, सारे के सारे रूल्स के मुताबिक चल रहा है, जो देगा वही पाएगा। चॉइस आपकी है, आपने जो किया वो आपको मिलेगा। चॉइस आपकी है, आपको अच्छा करना है या बुरा। आपने अच्छा किया, हजार गुना अच्छा। आपने बुरा किया, हजार गुना बुरा। आपने किसी को खाना खिला, आपको परमात्मा भी अच्छा सा बढ़िया सा हजार बार खाना खिला। अब जो कहानी हमने आपको कभी कभी सुनाई है कि जिसको बेचारे के नसीब में ही कोई नसीब उसका लिखा नहीं था सुख, लेकिन 5 साल से जो गुरु ने उसको बढ़िया सा जीवन दे दिया कि तुझे परमात्मा का वचन है कि तुझे अच्छा ये 5 साल का जीवन जीने को मिल जाएगा, उसने क्या किया, देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया, सबका अच्छा 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 करता गया। अच्छे अच्छा खाना खिलाया, धर्मशाला खोले, हाँ आश्रम खोला, सब पढ़ा, बच्चों को पढ़ाए, दवाए गए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कार्य किए। और 5 साल के बाद जब गुरु महाराज आए और उन्होंने देखा अभी तेरे का ये करोड़पति वाला तेरा जो लेवल है निकल जाएगा, फिर से करोड़पति हो जाएगा। और गुरु महाराज ने देखा तो ऐसा योग ही खत्म हो गया था। तो जन्मों जन्म करोड़पति रहने वाला है, लक्ष्मीपति रहने वाला है। लक्ष्मीपति रहेगा क्योंकि विष्णु का वास हो गया है ना भाई उसके हृदय में। लक्ष्मीपति बन, विष्णु का वास हो गया। विष्णु का वास हो गया यानी कि उसका हृदय कमल था, उस हृदय कमल में अच्छी भावनाएं जग गई, बस देने है, देना है, देना है, देना देना ही देना। देने का भाव, और पूरा जन्मों जन्म सफल हो गए। एक इंसान अगर हमारे घर में कोई आता है ऐसा पुण्य दिव्यात्मा आत्मा जिसको हम आह्वान करते हैं और इस धरती के ऊपर अवतरित करने का एक बढ़िया सा वातावरण देते हैं और हमारे घर में उनका जन्म हो जाता है, तो पूरी की पूरी पीढ़ियों को नाम करके चलता है, अजर अमर उसका नाम हो जाता है। हमें लगता है यार, कभी कभी देखना किसी किसी के साथ ऐसी घटना भी घटित होती है कि
कि कोरोना है तो देखना, किसी घर में 3 4 मेंबर है, उसमें से सारे मर गए, किसी एक एक ही बचा होगा। और देखना वो जो बचा होगा वो बहुत ही बढ़िया इच्छा उसको भक्ति वाला इंसान होगा। थोड़ा सा वो कोसता होगा लेकिन सोचता होगा यार ये क्या है। परमात्मा आपके लिए रास्ता बनाता है। हमें पहले पहले बुरा लगता है, लेकिन जब गहराई से हम ढूंढने को जाएंगे तो हमारा हर किसी की तरफ से वो रास्ता बना देता है। परिवर्तन हमेशा वो लाता है, और हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर जी ने क्या कहा? दुख में सुमिरन सब करे। दुख आता है तो हर कोई परमात्मा का नाम लेता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख आते हैं देखिए, बीमारी आती है, अरे परमात्मा हमारी रेकी कर दो ना। अरे पर रोज सेल्फ फीलिंग करना, रोज सेल्फ फीलिंग कर, सेल्फ फीलिंग कर, मेडिटेशन कर, ध्यान कर। नहीं, आता है जाता है, हमें बहुत सारा काम है। हाँ हम बहुत बिजी है, ऑफिस में जाना होता है। कैसे कर रहे, हाय रब्बा मैनू की करा, मेरी जिंदड़ी वो गल करने में चली गई। हाय रब्बा मैं की कर, गल कर, यानी बातें करने में चली गई। मैं की कर, इसी करूँ। बातें करने करने में ही जिंदगी चली जाती है। बोलते हैं, अरे मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। बीमार हो गए तो परमात्मा याद है, परमात्मा कुछ करो। मैंने तो आपका कितना नाम लिया, हाँ मुझे मालूम है तूने कितना नाम लिया है। अरे मैं तो हर रोज आपकी अगरबत्ती, हाँ मुझे डराने के लिए करती है तू। ऐसे जलाते हैं और ऐसे करके क्यों यूं करते हैं? डराने के लिए। कभी अपने आत्म मन से कभी उसकी आरती किया है क्या? क्या आपने इस हृदय के भीतर जो दिया जल रहा है उस दिए को अपने हाथों में लेके ऐसे घुमाया है क्या? उसको, उस दिए की आरती चाहिए, और हम वो दिया बना के यूं, अरे तू कैसे नहीं देगा बोल। और कंडीशन रखते हैं, मैंने बहुत आरती की, बहुत तेरी पूजा की, हर पूनम को मैंने श्रीफल को लिया, शनिवार को मैं मंदिर के, अरे किसके लिए पर? किसने बोला था तुमको जाने को? किया तो किया, ऊपर से बताते भी है। परमात्मा बोलते हैं, मैंने कहाँ कहा था भाई आपको इस प्यारों को परेशान करो। मैंने तो बढ़िया दिया, इसको संभाल के रखो ना भाई थोड़ा। हाँ, आरती करो, आरती करो रे भला भाव की रे। भाव से आरती को कीजिए। कहाँ बोल रहा है मुझे ये करो वो करो वो करो, ये तो हम अपना अच्छा दिखे इसलिए करते हैं ना। अच्छा लगना हमारे भाव है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो भाव है। करो ना नहीं है, लेकिन जताने की कोशिश करनी। लेकिन जब दुख होता है तो बोलते हैं, अरे कैसे नहीं करेगा, करना तो पड़ेगा ना। पर दुनिया वाले भी बोलते रहते हैं, यार ये तो देखो कितना था, इसी को ही परेशान। लेकिन क्या सच में वो कर रहा था क्या? हाँ? इस उस जगह पे देखो, मंदिर में जाके ऐसे ऐसे करते थे आरती, देखो उसको कितनी परेशानी। इससे तो अच्छे हम हैं, ऐसा कोई कोई बोले, अरे वो आरती करते थे लेकिन खाली ऐसे दिखाया था इसलिए करते थे, समय है यानी हमें हमारा कार्य करना है। क्या भाव से कर रहे थे? क्या परमात्मा में मिल जाते थे?
जैसे मुरली बजती थी और कोई भी गोपियां आगे पीछे नहीं हो पा रही थी, और कृष्ण जो कन्हैया था उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती, और जहां पे बैठी थी वहीं पे वहीं लीन हो जाती। क्या ऐसा था? ऐसा करते थे? ऐसा भाव था? कोई भी नहीं। अगर वो भाव आ जाए, बात हो जाए खत्म, हमें बोलने की बात ही नहीं रहेगी। क्योंकि चिंता उसको है, अरे यार ये मेरा भगत है, इसको कुछ हो गया, लोग मेरा गला पकड़ेंगे, यानी भगवान को टेंशन, यार इसको मुझे कुछ ना कुछ करके तो ठिकाने पे लाना पड़ेगा। भक्त का हमेशा भगवान ध्यान रखता है, उसको किसी भी चीज फिक्र नहीं दे। कभी देखा है किसी भक्त को डरते हुए? किसी से डरता है वो? देखता है उसको ये सारा कुछ करते हुए, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सब उसको सौंप दिया, ध्यान है, करेगा यार। करेगा, हमें क्या चिंता है? हाँ। ऐसे ही थोड़ा तुम्हारा नाम लेके बैठे रहे हैं, वो भी चैलेंज मार के बोलता है, भगत बोलता है ना, अरे मेरा तेरा वो सारा, मुझे क्या फिक्र है। पर उसको आना ही पड़ता है, उसको आना ही पड़ता है, आपका कार्य उसको करना ही पड़ता है, नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने तो अनुभूतिया की, और आप भी करते हो। आप भी करते हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर हमारे अभी जो वक्त चल रहा है, हमारा कितना बढ़िया समय, अच्छे से हमारा शरीर है एकदम स्वस्थ, हाँ पैर हमारे काम कर रहे हैं, बढ़िया से हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी धंधा काम धंधा जो भी करना है सारा का सारा कर, यानी पूरा सुख हमें परमात्मा ने दिया हुआ है। अभी हम धनवान है, हर तरीके से धनवान है, शरीर से धनवान है, मन से धनवान है, हाँ, तन से मन से सब किसी तरीके से हम धनवान है। तो हमारा सुख का समय है, और इस सुख के समय में अगर हम परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे, समय आने वाला है, काल का पंजा ऐसे खड़ा है आपको पकड़ने की। सोहम 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 सदा, बोल रही मैना, अष्ट प्रहर का है यही तो कहना। भीतर की ओर से जो नाद उठ रहा है उसको हमें सांसों के साथ बोलते जाना है, परमात्मा के नाम को लेते जाना है। मैं ना यानी हम, हमारी आत्मा, पूरा बढ़िया सा भजन एक दिन रखते हैं, उसकी भी पूरा हम आपको समझाते हैं क्या से क्या होता है, कितनी गहरी बातें हैं। हमारे गुरु हमेशा गाते हैं, हमें बढ़िया ये भजन हमें बढ़िया लगता है, सुनते रहते हैं। लगेगी बाज की झपट, खुलेंगे तब नैना, लगेगी बाज की झपट तब खुलेगे नैना, सोहम 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 सदा, बोल रही मैना। हम जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसा दुख का समय आ जाएगा, यानी कि बाज की झपट लग जाएगी, जब आपके पास समय ही नहीं होगा। ऐसा दुख आ जाएगा, यानी कि बाज की झपट, जब मैना यानी कि पंछी बोला गया किसको? आत्मा को। लगेगी बाज की झपट तब खुलेंगे नैना, तब आपको ज्ञान आ जाएगा, लेकिन समय नहीं होगा। पड़े हैं, वेंटिलेटर चल रहा है या ऑक्सीजन लगा हुआ ट्र 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 करके, या तो इतना दुख आ गया है जब न शरीर काम कर रहा है, न मन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लगेगी बाज की झपट तक खुलेंगे नैना, सोहम 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 सदा, तू बोल रही मैना। किसको बोल रहे? मैना यानी हमारी आत्मा, हमारी आत्मा को मैना।
और झपट यानी पंजा, बाज यानी काल। काल जो हमारा काल है, वो काल का पंजा आपको जब पकड़ लेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, दुख ही दुख आ जाएगा। तब खोलेंगे नैना, अरे कितनी हमने परेशानी वाली जिंदगी जी, सब कुछ था, पैसा रुपया सब कुछ था। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य के लिए हमें बोल रहे थे, अब इसमें कुछ ये बनाने के लिए जा रहा, कुछ देना है, नहीं भाई हम कुछ ऐसा नहीं करते। हमारे पास बहुत बहुत अच्छे कार्य करने के लिए समय था, बहुत सब कुछ था। घर में परिवार में हमें प्रेम देने के लिए समय था, सब कुछ, किसी को कुछ नहीं था, बस अपने में ही मस्त रहे। हाँ, अपने शौक पूरा करते रहे, अपने में ही मस्त रहे, बाहरी जीवन में ही हम भटकते रहे। और लग गई बाज की चपट, और खुल गए नैन, समय नहीं रहा। सोहम 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 सदा, बोल रही मैंने सोहम सोहम, यानी वो जो है वही हम है, हम जो है वो ही वो है। दोस्तों, हमें दुख में नहीं, सुख में सुमिरन करना है। हाँ? हम सुख में ही सुमिरन कर लेंगे, यानी दुख कभी हमारे भीतर आएगा ही नहीं, यानी इसमें अभिमान वाली बात नहीं। परमात्मा को मालूम है, जब हम सुख में ही सब कुछ कर लिया है तो दुख काहे को हो, दुख आएगा ही। क्योंकि उसको आने से पहले ही 100 बार की सोचना पड़ेगा, कि उसको मालूम है इधर तो जहर कैटेगरी की सुरक्षा से भी बड़ी सुरक्षा है, मैं कैसे भीतर की ओर प्रवेश करूं। एक कैमरा लगा हुआ है, दो चार सिक्योरिटी वहां पे खड़े होते हैं, वहां पे कोई भी इंसान आने के लिए सोचता है, 100 बार सोचता है। तो यहाँ पे तो अनहद कृपा, अनहद ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है, परमात्मा की कृपा है वहां पे। आपके परमिशन के बिना मुश्किल वाली बात है, हर किसी को आपके सामने झुक के आना पड़ता है। 100 बार बोलेगा, सुख हो या दुख हो या कुछ भी हो, उसको आपकी परमिशन लेनी पड़ती है। अरे यहाँ तक हम कहते हैं, आपकी सांसों को भी आपसे पूछना पड़ता है, मैं आऊं? और आप बोलते हो आ जा। तब आपके नाम का, हाँ, मेहुल कुमार के नाम का वो सांस लिखा हुआ है, वो सांस इधर ही आके नासिका के द्वार के ऊपर खड़ा रहता है, टिंग टोंग टिंग टोंग करके बेल बजाता रहता है। और जब उनको इच्छा होती है, अच्छा भाई चलो आज, तो वो हल्के से धीरे 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 करके ये सांस भीतर की ओर जाती है, क्योंकि उस पे उनका नाम लिखा हुआ है। इस ब्रह्मांड में जितने भी हमारी सांस है, उसके ऊपर हमारा नाम लिखा, उसके सिवा आपको कोई भी राइट ही नहीं है, आपको एक भी सांस और मिलेगी नहीं एक्स्ट्रा। और भूल से अगर मिलना है तो बहुत ही बढ़िया कर्म करने पड़ेंगे, सुख में सुमिरन करना पड़ेगा, तो शायद परमात्मा की कृपा हो जाए और एक दो सांस और मिल जाए, वरना तो मुश्किल वाली बात। वरना तो मुश्किल वाली। बुद्धिहीन बना दे भगवान, बुद्धिहीन बना दे भगवान। इसलिए इस बुद्धि को बंद कर दो, ये जो इधर चल रहा है ना, इसको बंद कर दो। बुद्धिहीन यानी पूरे का पूरे जैसे पागल हो गए इस तरीके का। अरे हमें क्या तो से लेना देना, ये वो कहेगा, वो कहेगी, ये वो, अरे कुछ भी नहीं, बस हमें अपने से मतलब, अपने काम से मतलब, हमें करना है उसको करते जाओ और आनंद लेते जाओ। आपने जैसे अपने आप को बना दिया है, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी जगह के ऊपर, अच्छी अच्छी जॉब के ऊपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने को कैसे बना दिया है, बढ़िया सा एकदम से। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो बढ़िया सी जगह के ऊपर ना बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो भी अपने आप को मार डाल। अरे कौन टुरगल, मैं कोई टुरगल नहीं हूँ, मैं कोई टुरगल नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा। आप सुपरिटेंडेंट हो? अरे मैं कोई सुपरिटेंडेंट नहीं, मैं सीधे साधा एक दिव्य आत्मा, अपने आप को मार डाल। क्योंकि समझ में आ गया, लगेगी बाज की झपट तब खुलेंगे नैना, इससे अच्छा है पहले से ही हम नैना खोल दे।
और हम दो नैनों से नहीं, हम तो चार नैनों से देखते हैं। प्रोफेसर साहब तो ऐसे कहेंगे, हम तो चार नैनों से देखते हैं भाई। एक्स्ट्रा दो भी लगा लिया है कि नहीं? लगेगी बाज की चपट, उससे पहले ही हमें समझ जाते हैं। सोहम सोहम सोहम, नाम को लेते जाना है, लेते जाए परमात्मा का नाम, लेते जाए इस पूरे ब्रह्मांड में। वही वह है। रेखी तो हम सीख ही लेंगे, रेखी तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन अपने आप को भी जान लेंगे। हमारा लक्ष्य है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। अरे हमें क्या लेना देना किसी से। पर इस बाज की झपट लगे उससे पहले ही हमें जग जाए। चारा चढ़ने को जब मैना जंगल में जाती है और बाज की झपट भी लग जाती है, यानी कि हम अपने ही संसारिक कार्यों में ही रह जाते हैं। ये करना है, वो करना है, बेटा हुआ, बेटे को पढ़ाना, बेटी हुई, शादी करना, बच्चे लेना, ये घर बनाना, वो करना, नौकरी करना, पैसे कमाना, यही उलझनों में उलझ जाते हैं, यानी कि जाती है जंगल में। जंगल के रूप में चारा चढ़ ये खुद कार्य करती रहती है, और इसी कार्य में ही ऊपर से बाज आता है और उसको झपट लेता है। और झपट से उसकी पूरा जीवन हमारा इसी में ही चला जाता है। ये किया वो किया, यानी कि हम नीचे के दो चक्रों में जन्मते हैं, मरते हैं। मूलाधार और स्वादिष्टान, मूलाधार और स्वादिष्टान, मूलाधार और स्वादिष्टान। हाँ, आए बच्चे पैदा किए, खाए ऐशनाएं रखी, घर बनाए, मकान बनाया, शादी की, ये की वो की, हमने किया उसने किया, ये वो, मर गए, फिर से जन्म लिया, फिर से बच्चे, फिर से ये वो सब, मर गए। अरे नाभि चक्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया। बाज की झपट लग जाती, बार बार मर गए। फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। लेकिन अब तक नैना नहीं मिली। हमारे साथ ऐसा नहीं। हम सबके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सबके ऊपर कई जन्मों से गुरु कृपा हमेशा से रही और रहेगी। आने वाले कई जन्मों तक, कई यानी आने वाले सारे जन्मों तक हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर गुरु कृपा रहे, क्योंकि हमें उसी में मिल जाता है। जिस गुरु से हम आए थे उसी गुरु में हमें मिल जाना है, हमें गुरु तत्व में मिल जाना है, हमें अपने गुरु के शरण में चले जाना है। क्या हमें इतना पा लेना है, क्या हमें कुछ कर लेना है, न पाना है न खोना है। जहां से आए थे वहीं पे हमें जाना है। लेकिन ये आने जाने के समय में जो समय बचता है, उसकी यात्रा हमेशा इतनी यादगार हमें बना देनी है। इस यात्रा को हमें इतनी यादगार बना देनी है कि युगों तक इस यात्रा को लोग याद करते रहे। कबीर जी ने बना दी ना, कबीर जी ने बना, मीराबाई ने बना दी, गुरु नानक बना दी, नरसिंह मेहता ने बना दी, कका भगत ने बना दी, गंगा सती ने बना दी। सबने बना दी। हम भी तो कर सकते हैं, तो भी हम भी बना सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया सी यात्रा बना सकते हैं। तो हमें सुख में ही स्मरण कर लेना है। हम कभी भी दुख में होए और स्मरण करे, ऐसा कभी भी नहीं होना है। और दुख में अगर आ जाता है तो खाली एक बार आपको प्रार्थना कर देनी है, आने वाला तो है ही नहीं जीवन में। दुख आने वाला आपके जीवन में है ही नहीं, क्योंकि वो भावना ही नहीं रही, किसको आएगा भाई? जब मैं हूं ही नहीं तो किसको आएगा? और वो भी सोचेगा ना, अरे यार इसको कुछ होगा ना, मुझे टेंशन है। क्या है? उसको टेंशन है, इसलिए आएगा ही नहीं।
और भूल से कुछ हो गया तो उसकी इज्जत जाने वाली है। इसलिए परमात्मा हजार हाथ से हमारा रक्षा कर रहा है। कोई न कोई स्वरूप में, कोई न कोई दिव्य ऊर्जा से हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, हमारे हर कार्य को वो संभालता है। हमारे हर कार्य को वो संभालता है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन को जोगी होई। कबीर जी ने कहा है, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी हुए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गजब की बात यहाँ पर। तन को जोगी सब करे, तन यानी क्या, शरीर। हाँ, कितना मोह है। अरे नहाना पड़े, बढ़िया सा शैम्पू बालों के लिए चाहिए। ये कब आया यार शैम्पू? आज के पुराने जमाने में तो कोई ये नहीं शैम्पू वैम्पू करते थे। अब देखो शैम्पू की बात आए और लोगों के हाथ भी चलने लगे। ठीक है। तो इस शरीर को साफ सुथरा करना है, बढ़िया सा रहना है, खूबसूरत दिखना है। पाउडर लगाएंगे, यूं यूं करेंगे, मेकअप करेंगे, ये बाल उखाड़ेंगे, इधर से उखाड़ेंगे, इधर से कुछ करेंगे, ये करे क्या से क्या करते रहते हैं। ये ब्यूटी पार्लर वाली को सब लोग बस। हमें तो ज्यादा कुछ ऐसा मालूम, लेकिन ये मालूम है कि इधर उधर सब कुछ करते हैं यार। ये क्या झंझट है। हमारे घर में शादी तो हमें तो 10 मिनट लगा। यूं पेंट चढ़ा दिया, यूं कर दिया और इसको पहन लिया, शर्ट पेंट पहन के, इसमें करना क्या है। 10 मिनट में खत्म। और वो इनका एक घिसने घिसने में 3 3 4 4 5 5 घंटे निकल जाती है। क्या करते रहते हैं ऐसा। और तो अभी फोटो निकाले तो वो यार खतरनाक लगे, बोली यार हम खतरनाक लग रहे, पर लगोगे ना इतना क्यों मैं। तो तन को जोगी सब कर, यानी कि उसको सब संभालने का, इसको बढ़िया बढ़िया देखने का, अच्छा अच्छा करने का सब कोई कार्य कर रहा है। तो जितना हम इसको संभाल रहे हैं, जिसका हम अच्छा अच्छा करने के लिए इतने अलर्ट है, तो क्या हमें मन को नहीं संभालना चाहिए? जो मन को कोई संभाल सकता है वो बिरला को, और बिरला यानी ऐसा ही कोई दिव्य पुरुष कुछ कुछ ही मिलेंगे जो मन को बढ़िया से साफ सुथरा करता है, मन को अपने कंट्रोल में करता है, मन को बढ़िया से बहलाता है, जैसे बच्चे को सहलाता है, बढ़िया से बच्चे को समझाता है। इस तरीके से कोई ही लोग होते हैं, कुछ कुछ ही योगी होते हैं जो मन को संभालते हैं, मन को धोते हैं, मन की सारी चीजों को वो संभाल लेते हैं। तन को संभालने में हम इतना ध्यान दे रहे हैं, तो मन को संभालने के लिए कितना करना चाहिए। और जो वो कर लेता है, जो मन को संभाल लेता है, वो कोई और ही होता है, मन का बिरला कोई और। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो, सहजे सब विधि पाई, यानी कि सब कुछ आपको आसानी से ही समझ में आ जाएगा। लेकिन कब? जब आपका मन जोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मन जोगी हो जाएगा। कैसा जोगी हो जाएगा? मौला मौला मेरे, मौला मौला मेरे, झूमते रहो गाते रहो, उसमें लीन हो जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अरे नाचो, गाओ, झूमो, मस्त हो जाओ। तब आपको वो मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, आपको सब कुछ बातें समझ में आ जाएगी, पूरा ब्रह्मांड आप समझ जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड क्या है, मेरे परमात्मा, मेरे आत्मा, मेरे खुदा क्या चाह रहे हैं। सतनाम एक
सतनाम, एक नाम। हमें मालूम हो जाएगा कि एक ही नाम है जो हमारे इस जीवन को, इस जीवन की नैया को पार कर सकता है। वरना इस नदी में तो बहुत सारे मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ एक ही सेकंड में हमें खा जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह एक ही सेकंड में हमारी नैया को उल्टी कर सकते, एक ही सेकंड में हमें खा जाते हैं। लेकिन सतनाम की नाव में चढ़ जाओ, सतनाम की जो नाव है, उस नाव में अगर आप विराजमान होंगे, उसको आप लेके चलेंगे, आपको कोई भी मगरमच्छ आपको नहीं खाएगा। सारे के सारे मगरमच्छ आपके लिए रास्ता बनाएंगे। वही मगरमच्छ आपके ऊपर फूलों के, जो फूल होते हैं उसको बरसाएंगे, फूलों के रास्ते बनाएंगे, फूलों को बरसाएंगे। वही मगरमच्छ काम, क्रोध, लोभ, मोह आपको वो कन्वर्ट होके मिल जाएंगे। मोह है वो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मोह आपको दान पुण्य के अभाव में आ जाएगा, आपको देना ही देना है, आपको किसी का मोह नहीं रहेगा, समर्पित हो जाएगा। अहंकार चुपचाप से लेट जाएगा, अरे कुछ है ही नहीं, क्या है इस चीज का अहंकार, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इन मगरमच्छ से अगर हमें बचना है तो सतनाम के नाव में चढ़ना है, और इस जीवन की नैया को हमें पार करना है। क्या है? इस जीवन की इस नैया को हमें पार करना है। नाचते रहो, गाते रहो, झूमते रहो, परमात्मा के नाम में रहो। किस बात का सलमान है? हाँ, नाचो, झूमो, लीन हो जाओ उसके नाम में। और जब आप उसके नाम में लीन हो जाओगे, यानी आपका मन वो चाह रहा है, आपका मन वो चाह रहा है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे उसके राह के ऊपर जाना है। वो कैसा दिखता है, अरे वो क्या है, कैसी उनकी अनुभूति है, उनको मिलने से मुझे क्या क्या हो रहा है। अरे मैं तो रो लिया। कौन बोलता है? मेरा मन। अरे मैं तो रो लिया, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रहे। कौन बोलता है? मेरा मन। कब हो गया? जब मैंने मेरे परमात्मा को जान लिया, मैंने अपने परमात्मा को महसूस कर लिया, मैं तो रोने लगा। कौन बोलता है? मेरा मन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। कितना बढ़िया बढ़िया है। लेकिन आपको किस तरीके से लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि गाने याने वही, आपको उसको कौन से रूप में लिया है वो आपके ऊपर है। हमारा मन क्या चाह रहा है? हमें हमें परमात्मा से मिले, ये हमारा मन चाह रहा है। मेरा मन चाह रहा है मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे उसकी अनुभूति करनी है, मुझे बस उसी में ही रह जाना है, मुझे अपने आप में ही रह जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तड़प जग जाती है। लेकिन तड़प कब जगती है? जब सुख में सुमिरन करे, सतनाम के नाव में चढ़ जाए और इस पूरे जीवन की नैया को हम पार कर दें। मैं दीवाना बन गया, तूने ऐसा क्या किया, मेरा मन तो तुम्हें जान। मेरा, देखो गाने भी हमारे तरीके से देखो, गाने को भी कैसे मजा आता है जब उसके नाम को हमने ढूंढ लिया। दीवाने हो किसके? कन्हैया। ये नाचो ना, गाओ ना, क्यों आप क्यों टट्टू जैसे बैठ के ये मुझे मुझे से ये गुलाब के फूल पत्ते, गुलाब के जैसे खिलो भाई, लगाओ बढ़िया सा और इसी भाव से नाचो। परमात्मा खुद ब खुद उतर जाएगा आपके घर में। क्यों नहीं आता है? आज भी परमात्मा आता है, आज भी आपके साथ रास खेलता है। कौन कहता है भगवान आते हैं, मीरा के जैसे बुलाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं।
तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नाचो ना, गाओ ना, याद करो ना। कभी भी आता है, अभी भी का नहीं आता है। आंख बंद के एक बार जरा हाथ ऊपर करके झूमो, नाचो, देखो कैसे नहीं आता है। अगर आपके वो नाचने से, वो करने से, देखो आपके इर्द गिर्द वो ऊर्जा ही ऊर्जा, और वो साथ में नहीं नाचने लगे 5 सेकंड के, 10 सेकंड के बाद तो बोलना। लेकिन वो बावला, वो आपका मन आपके साथ है। कोशिश करो। अरे, शर्म आती है तो कमरा बंद कर दो, बढ़िया सा टेप लगा दो, लगाओ। नाचो। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? तुमको पी के जैसा नचाते हुए, रोटियों के जैसे बन जाना है, तब नाचेंगे ना। कृष्ण को आना ही पड़ेगा। कृष्ण भी रोते हैं, भगवान रोता है, सुना है कभी? हाँ, है, सच में है। गोपियों के विरह में परमात्मा खुद रोते थे और रोते हैं। गोपियां यानी कौन? गोपियां यानी भक्त। गोपियां यानी भक्त, गोपियां यानी हम। भक्तों के लिए कृष्ण हमेशा रोते हैं, परमात्मा हमेशा रोते हैं। अरे यार, ये क्या क्या कर रहा है? क्या हमारी आंखों से झरझर झरझर आंसू आते हैं? अरे वो हमसे ज्यादा रोता है जब हम रोते हैं। उसके भीतर हमसे भी ज्यादा भाव रहते हैं, क्योंकि हम तो इंसान है, वो तो परमात्मा परमात्मा है। यानी हमसे भी ज्यादा कोमल, एक कोमल से भी कोमल उसका हृदय है। आप जरा सा भाव रखते हो कैसे दौड़ा चलाते हैं, वो तो जरा सा भी रुकता नहीं। परमात्मा रूठा है ऐसा कभी सुना है? कभी भी नहीं रुठता है। हमारे कर्म जब हमारे गलत होते हैं और हम बोलते हैं हमारे तो परमात्मा ही रूठा हुआ है, क्या खाक रूठा हुआ है? तेरे कर्म देख। परमात्मा को कहाँ टाइम ही नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का। उसने तो रूल्स बनाया, तू करेगा वो पाएगा। बस तुझे चॉइस तेरी है। लेकिन नहीं, रूठा हुआ है। अरे कहाँ खाक रूठा हुआ है? परमात्मा तो इतना कोमल उसका हृदय है। सोच भी नहीं, हम उसको बोलने के लिए शब्द भी नहीं, इतना कोमल है उसका हृदय। तो अगर आपकी आंखों से एक आंसू निकलता है तो आपको ये सोचना है उसकी आंखों से 1000 या 1 लाख आंसू निकले। चुपो ना, नाचो ना, गाओ ना। अरे खाली एक बार आंखें बंद करके खाली ऐसे ही झूम लो, देखो आपको कितना बढ़िया महसूस हो। लेकिन शर्म आती है। लेकिन हमें अभी भी डर है कोई देख लेगा तो। अरे अभी भी हम सोचते हैं, क्या हो रहा है बस, अरे नाचो, गाओ ना। अरे कोई गाना ही लगाओ ना। साजन मेरा उस पार है, मिलने के दिल बेकरार है। कहाँ है? उस पार है। और इधर भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको मिलने के लिए बेकरार है। वही वाली तो हमारी स्थिति है कि नहीं? तो हर तरफ वही वह है। और एक नाम का सहारा लेके हमें इस जीवन को पार कर लेना है। कबीर जी की अच्छी अच्छी बातों को हमने अपने आप में आत्मसात कर लिया। हम सब ने उनको आत्मसात किया हुआ है। उनकी ही बातों को हम सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, हम आत्मसात करते जा रहे हैं, और हमारा जीवन को हम कहीं के कहीं लेके चले गए। और आप कुछ कुछ ही लोग हैं कि बातों को समझने वाले भीड़ भड़ाक के नहीं मिलेंगे। हाँ, इधर उन कुमार के सामने आपको कभी भी 10,000 10 लाख लोग नहीं मिलने वाले हैं। ये कुछ कुछ ही रहेंगे, 5 10 15 20 25, ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसी आत्मा आएगी और अपना नाम
करके चली जाएगी, क्योंकि हजम करना भी तो मुश्किल वाली बात है ना। शेरनी का दूध कौन पचा सकता है? शेर के बच्चे पचा सकते हैं। ऐसे वैसों का काम नहीं। परमात्मा की बातें को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए भी वो बहुत ही बड़ा वाला हृदय चाहिए, बहुत ही बड़े वाले भाव होने चाहिए, तब होता। और वो हम लोगों को परमात्मा की कृपा से मिल गया तो बहुत बहुत हमें बार बार उस परमात्मा का धन्यवाद करना, चौबीसों घंटे धन्यवाद। जब भी याद आए ऐसे ऐसे ही बोलते रहे धन्यवाद धन्यवाद परमात्मा का। अरे परमात्मा धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में सदगुरु ला दिए, हे परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने बढ़िया सा जीवन दिया, हे परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें रेकी से जोड़ दिया, हे परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बढ़िया सा कर दिया, परमात्मा बहुत बहुत आज की सांस हमें लेती। अरे बोलो ना। 1 लाख कारण है आपको उसका धन्यवाद करना है, वो तो 1 लाख कारण भी हम तो कम गिना रहे हैं। रोज के रोज आप बोलोगे कितने भी कारण है उसका धन्यवाद करने का, लेकिन क्या एक भी बार हमने पूरे दिन में धन्यवाद कहा है उनका? कौन किया? कोई नहीं। हम में से कोई भी नहीं करता है। अगर बोल दिए होते तो हम नहीं रहते उसमें। बोल दिया यानी उसमें भी। तो भी उसका बहुत ही बढ़िया हमारे ऊपर हाथ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ये हमारे बच्चे थोड़े शैतान हैं, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, उसको पूरा विश्वास है। इसको परवाह, ये मेरे जो बच्चे हैं उसको पूरा विश्वास है, और इसमें इसलिए हमको अपनी गोदी में ले लिया है। क्या किया है? अपनी गोद में बिठा दिया है। हमें किसी के सामने नहीं ध्यान रखना, हमें अपने आप से, जैसे हमने ठान लिया। अरे कोई आए नहीं आए, एक होगा तो भी ये बोलता जाएगा, दो आएगा तो भी बोलता जाएगा, 50 आएंगे तो भी बोलता जाएगा, 5 लाख हो गए तो भी बोलता जाएगा। हम तो बोलते रहते हैं, हमारा काम है बोलते रहना। ये आज की बात देखो कहाँ से आ रही है ये बात, किसने ढूंढा था, किसने समझा था? आज हमने भी नहीं सोचा था आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम कभी भी हमें नहीं मालूम होता है हम क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या हम थोड़े, हमें कुछ करना ही नहीं है। करने वाला कोई और है, हम नहीं। और ये अनमोल बातें कहाँ कहाँ से एकदम से यहाँ पे आती है और आपको बताते जाते हैं, किस समय सुनी होगी, किस समय समझी होगी, किस समय जाना होगा। और आपके सपने आ रहे हैं पूरे दिन, तो हम तो मस्त रहते हैं अपने ही लाइफ में। हम तो भाई देखो मौज वाले हैं, बढ़िया से रहते हैं, मस्त रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि रात को हमें बोलना है, इसलिए हम पूरा लिखते जाएं, ये बोलेंगे वो करेंगे, टॉपिक बनाए, ये हमारा आता ही नहीं है स्वभाव में। तो आ कहाँ से रहा है, दे कौन रहा है, और ये हमारे पास ही कैसे पहुंच रहा है? तो हमें क्या करना है? सोहम 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 सदा, बोल रही में अष्ट प्रहर काहे। 8 पहर यही बात जो बात है उसको बोलते जा रहा है, ये परमात्मा का नाम लेते जा रहा है। किसको बोल रहा है? इस मैना को, भीतर बैठी हुई आत्मा को बोल रही। अगर एक भी बार हम चुप कर दी तो समझ लेना है एक हमने अपने प्राण को, यानी कि अपनी सांस को हमने गवा दिया। हमने अपने सांस को गवा। तो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, तो बीत जाए जीवन मेरा। ठीक है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर एक सांस में नाम लेते जाना है, स्मरण करते जाना है परमात्मा के नाम। और आखिर में वो समय आ जाएगा, खुद परमात्मा परमात्मा का ही नाम लेगा। न रहेंगे हम न वो,
ठीक है, उस समय आ जाए। तो विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास रख के इस नाम की जो नैया है, उस नैया के ऊपर हमें बैठ जाना है और परमात्मा के साथ जहां से आए थे वहीं पे हमें आखिर में मिल जाना है। और इसके लिए हमें हमेशा अपने गुरु, सदगुरु ने हमारी उंगली पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के हमें ले जा रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे सदगुरु हमें हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते जाना है। जितना भी हो सके इस जीवन में हमें अपने गुरु के चरण कमल को पकड़ लेना है और अपनी से जितनी भी सेवा अपने गुरु की हो सके हमें कर लेना है। जरा सा भी इसमें मौका गंवाना नहीं है। बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन को सफलता प्राप्त करते हमें अपने आप में मिल जाना। हमें अपने आप में मिल जाना। और आखिर में जो पहले ही भजन शुरू किया, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु ही मेरी पूजा है, गुरु ही मेरा परमात्मा है, गुरु ही मेरा सब कुछ है। गुरु के बिना मुझे एक पल चैन नहीं आए। मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, गुरु जी तेरे बिना। कहते हैं, ये हमारे भाव हो जाएंगे, उसमें मिल रहा है। ये हमारे भाव हो जाएंगे, हम उसमें मिल जाएंगे। न फिर गुरु रहेगा, न चेला। एक डाल दो पंचीरे बैठा, कौन गुरु चेल कौन चेला। न गुरु रहता है, न चेला रहता है, खाली ही खाली सदगुरु ही सदगुरु हो जाते हैं, यानी परमात्मा ही परमात्मा हो जाते हैं। बढ़िया सा। ये जो जो हमने दो तीन चार गाने अब अभी हमने बताया, आप जब भी उसको सुनोगे आपको यही भाव आएंगे, आपके दूसरे भाव भी नहीं आएंगे अभी। ये सब कुछ हमारे आसपास है। तोड़गल साहब तो ढूंढने पे शुरू कर देंगे अभी जो गाया है, और उसको आंखें बंद करके सुनेंगे। आंखें बंद करके बढ़िया से सुनना, देखो इतना आनंद आएगा। क्योंकि हमारी सोच बदल गई। सोच बदल गई। सोच को बदलो, दुनिया बदलेगी। आप बदलोगे, मन बदलेगा, विचार बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। और सारा का सारा हमारे भीतर की आत्मा जग गई, इसलिए पॉसिबल है। हमारे गुरु की कृपा है, इसलिए ये पॉसिबल। मेरे दिल को कुछ नहीं भाई, मेरे दिल को कुछ नहीं भाई, सदगुरु तेरे बिना, सदगुरु तेरे बिना, मेरे गुरु तेरे बिना। ऐसा नहीं, ये भी 32 गुण जानता है, हर तरीके का खेल कर सकता है। हम तो बोलते हैं भाई, देखिए हमें चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, हम तो जो है वही के वही रहते हैं। इसलिए हम आपको तुरंत ही समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके स्तर से हम जुड़े हुए हैं। हम पे कोई भी चीज का असर नहीं। धीरे 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 करके कहाँ से ये भाव आ गए, कहाँ से ये इंसान ऐसे निकल पड़ा और यहाँ पे आपके सामने आके बैठ गया अकेले अकेले। निकले थे अकेले अकेले ही सब कुछ, जैसा भाव आया करते गए करते गए। आज देखो कितने सारे
परमात्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये परमात्मा ही है, ये आप नहीं। ये परमात्मा है, क्योंकि जब तक आप आपको समझते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा, यार ये बोल रहे थे वो तो अब हमें समझ में आया। इसलिए हम एक होते हैं तो भी बोलते हैं, दो थे तब भी बोलते थे, 10 है तब भी बोलते थे, आज 50 है तो भी बोलते हैं, कल 1000 होंगे तो भी बोलेंगे। जैसा आएगा वैसा ही बोलेंगे। और ये इंसान जैसा आपको दिख रहा है उस समय भी वैसे का वैसा ही होगा, इसमें जरा सा भी चेंज नहीं आने वाला है। पत्थर के जैसे, एक पानी डालो वैसे का वैसे। चलिए, तो गुरु नाम का बहुत ही बढ़िया हमने आज गुणगान गाया। न जाने कहाँ से आज ये घड़ी आ गई हुई, न जाने कहाँ से ये बात चल गई हुई, न जाने आज कैसे हमारा ये मन हो गया होगा, न जाने क्या हो गया होगा। लेकिन देखिए, 2 घंटे चले गए मालूम भी नहीं, और आपका ध्यान भी हो गया। देखिए, किसी ने ऐसे से ऐसे नहीं किया है, चुपचाप बैठे रहे, एकदम सुनते गए परमात्मा की बात। क्यों हमें अच्छी लगती है, क्यों उनको सुनना अच्छा लगता है, क्यों उसकी बातों को हम इतनी गहराई से समझना चाहते हैं? क्योंकि हमारे भीतर का परमात्मा जगा हुआ है, वो अपने आप से मिलना चाहता है, वो अपने आप को जानना चाहता है। इसी के कारण ये पॉसिबल है, वरना ये शरीर भी बोलता है यार ये घुटने, हाँ दर्द करने लगे। ज्यादातर लोग जमीन के ऊपर बैठे हुए पालथी लगा बैठे हुए हैं, तो ये घुटने दर्द करते हैं। अगर कुर्सी सोफे के ऊपर बैठा है तो भी दर्द करते हैं। 2 घंटे ऐसे की ऐसी स्थिति में एक ही तरीके से बैठ, लेकिन हमें शरीर के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। हम पूरी बातों को समझ रहे हैं, पूरी परमात्मा की जो रूह है, परमात्मा की जो चेतना, उसको अनुभूति कर रहे हैं, आनंद। तो आप सबके ऊपर उस सदगुरु की, वो परमात्मा की कृपा 2400 घंटे बरस रही, हर वक्त बरस रही है। हम उनसे ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ये छोटी छोटी बातों में कभी भी नहीं जाए, सांसारिक बातों में नहीं जाए, उसको अपने भीतर भाव मत। मुझे अगर भूल से भी कहीं पे थोड़ी कोई परिस्थिति आड़ी टेढ़ी होती है तो अपने भाव को इधर उधर मत जोड़े, मुझे ये परेशानी, मुझे वो, ये यार ये तो है, आता जाता रहता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छूट जाता है। तो ये तो परिस्थितियां हैं, वो तो आती जाती रहती है जीवन में। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों में विचार, हमें आनंद करना है। क्या करना है? आनंद। क्या करना है भाई? बोलो। आनंद करना है, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? बोलो, हमारा कौन सा स्वरूप है? सत्य, चित, आनंद। हमारा असल का स्वरूप है सत्य, चित और आनंद। इसलिए हमें क्या करना है? आनंद। और आनंद हमें कब आता है? जब परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तब। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को जो हमने बात बताई वो आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। और अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दे। कहीं हमारा ये भाव नहीं रहता है कि कभी भी हम कुछ बोले, लेकिन अगर कहीं पे गलती से किसी को कुछ ऐसा लगा हो तो हम क्षमा याचना चाहेंगे दोस्तों। और जो नए दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि ये रेकी का ही ग्रुप है, हाँ। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा यार ये क्या क्या बातें करते रहते हैं। दोस्तों, ये रेकी का ही ग्रुप है। आपको यहाँ पे बढ़िया सा मेडिटेशन सब कुछ हम बढ़िया से आपको करवाते रहते हैं। लेकिन आज ये कहाँ से भाव आया, और ये बढ़िया सी एक सत्संग की सभा, बढ़िया सी बातें यहाँ पे आ गई, और आपको हमने बताया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई कि आप एक परमात्मा के मार्ग के ऊपर चल पड़े और बढ़िया सा अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए हम
आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।